सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों अनसॉल्व पेपर 2020 हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें मैं आपको कोड जो है 324 EXA वाला कोड में करा रहा हूं। हम लोग ने प्रीवियस क्लास में 5th तक के सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग उनके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है या देखेगा, प्लीज लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा, ताकि अन्य बच्चे भी इस क्लास से लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ये हमारा निवेदन है, ये हमारा रिक्वेस्ट है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 5 तक जो है क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम उनके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे और समझेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला है, का वाला है। 6 का जो का वाला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिएगा। सो दैट करना है कि fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, x माइनस 2 x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 माइनस x माइनस 2 x लेस देन आर इक्वल टू 2। ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? इसका मतलब है कि x इक्वल टू 2 और x का मान 2 से बड़ा। x का मान 2 से बड़े का मतलब 2 प्लस 2 प्लस, यस बच्चों, x का मान 2 से बड़े का मतलब 2 प्लस 2 से बड़ा कुछ रखना है, 2 से प्लस कुछ रखना है। और x का मान लेस देन 2 का मतलब 2 से थोड़ा सा कम रखना है, थोड़ा सा कम रखना है, यस बच्चों। तो fx की वैल्यू x माइनस 2 कब होगी? जब x इक्वल टू एग्जैक्ट 2 होगा, तब आपको fx की वैल्यू x माइनस 2 लेनी है। और x की वैल्यू अगर 2 प्लस होगी, 2 से थोड़ी सी बड़ी होगी, तो भी आपको fx की वैल्यू x माइनस 2 लेनी है। आई होप ये सब चीजें आप लोग ने पढ़ रखा है, रिवाइज हो रहा होगा। ओके, और यहाँ पर देखो fx की वैल्यू, देखो x की वैल्यू 2 से जब छोटी है, x की वैल्यू 2 से अगर छोटी है, तो आपको fx की वैल्यू ये लेनी है, माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2 लेना है, समझे। और इसके बाद आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, ये शो करना, ये दिखाना है कि x इक्वल टू 2 पर इसको कोरोना हुआ है लेकिन वो डिफरेंशियल नहीं है। कोरोना है लेकिन डिफरेंशियल नहीं है। कोरोना होने पर प्यारे बच्चों ये कंडीशन बनती है, ये कोरोना होने की कंडीशन है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये नॉट डिफरेंशियल होने पर, डिफरेंशियल नॉट होने पर, अवकलनीय नहीं होने पर ये कंडीशन बनती है। अगर ये डिफरेंशियल होता, नॉट नहीं होता, तो ये दोनों इक्वल आते ना। तो अब आइए इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। ओके, वीडियो को सभी बच्चे लाइक और शेयर करते चले प्यारे बच्चों, इतना तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड देखिए, लिमिट a की वैल्यू यहां पर देख सकते हैं, a की वैल्यू यहां क्या है, देखिए 2 है। लेफ्ट हैंड लिमिट का यस बच्चों फार्मूला ये होता है, आई नो आप लोगों को पता है। a की वैल्यू वहां देख लीजिए 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस क्या है, 2 माइनस। देखो a की वैल्यू यहां देखो 2 है, तो जब ये वैल्यू यहां रखा तो 2 माइनस हुआ कि नहीं। अब 2 माइनस होने पे fx की वैल्यू क्या लेनी है बताइए, माइनस x माइनस। देखिए बेटा, अगर 2 माइनस है तो ये जो fx है आपका ये बनेगा ना, तो यहाँ पे हमें क्या रख लेना है fx की जगह, माइनस ब्रैकेट में क्या, x माइनस 2 है ना। इसके बाद हमें क्या करना, करो क्या पुट करना होता है, x इक्वल 2 माइनस एच, x माइनस ना, यही तो पुट करना होता है, x इक्वल 2 माइनस एच। अभी x 2 को टेंड कर रहा था, लेकिन ये पुट कर देने के बाद
एच किसको टेंड करने लगेगा हमेशा? जीरो का। यही आप 2 समझ लीजिए ना, तो 2 से 2 कट जाएगा तो एच टेंड टू जीरो बन जाएगा कि नहीं बताओ? है? अब ये वैल्यू आपको कहाँ, यहाँ ऊपर रखनी है। कैसे? देखो लिमिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इस इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा बताओ? एच टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एक्स की वैल्यू क्या है देखो, एक्स की ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहां रख दो, 2 माइनस एच, -2 को नोट कर लो ना। अब ये देखो, ये आपका लिमिट है, ये अपान में है। लिमिट अगर अपान में, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, फंक्शन अपान में है। लिमिट में अगर फंक्शन अपान में नहीं हो तो जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्टली वे में यहाँ पे वैल्यू रख दी जाएगी। लिमिट अपान में है, नहीं है, तो डायरेक्टली वे में आप क्या करिए, आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। समझ में आ रहा है कि बात? बोलो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू रख देनी है, रख दीजिए। तो अगर आप ये h की वैल्यू, यहाँ पे h की वैल्यू क्या रखनी है बताइए? h की वैल्यू आपको 0 रखनी है। क्या रखनी है? 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 - 2, यहाँ तो 0 हो गया ना, बोलो। 0 - 2 से +2 भी कट गया, तो देखो 0 आया कि नहीं? 0 आया कि नहीं? तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया बताओ? लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 आ गया। अब ऐसे ही आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, राइट हैंड लिमिट को सॉल्व कर लेना है। चलिए राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करिए। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या आ चुका है, 0। राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करो। अब यहीं पे क्या है, जहां लेफ्ट है यहीं पे राइट हैंड लिमिट लिख दोगे, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा बताओ? राइट हैंड लिमिट में क्या होगा? यहाँ पे a माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। और a की वैल्यू वापस से देखो क्या है, a की वैल्यू यहाँ फिर से देख लो ना। अब ये 2 प्लस हो जाएगा नहीं, और x की वैल्यू 2 प्लस हो, यहाँ देखो x की वैल्यू अगर 2 प्लस है तब fx की वैल्यू क्या है देख लो, x - 2 है। तो यहाँ फिर से रख दो ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पुट वाला स्टेप लेना है। क्या पुट करना होता है बताओ? x इक्वल क्या बताओ? 2 + h ना, यही तो पुट करोगे। जब h नहीं था तो x किसको टेंड कर रहा था? 2 को। अब जब h आपने पुट कर दिया है तो यहाँ पे 2 समझ लेते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो h किसको टेंड करने लगता है? 0 को टेंड करने लगता है। समझे ना बात? अब इसके बाद देखो आप लिमिट, अब यही क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। यहाँ पे इस x के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी, 2 + h - 2। तो -2 से +2 तो कैंसिल हो गया। ये जो फंक्शन है देखो अपान में है ये चीज, तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, तो रखेंगे तो क्या आएगा देखिए, 0 आ गया कि नहीं? तो राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गया कि नहीं? तो आपने क्या निकाल लिया? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया और राइट हैंड लिमिट निकाल लिया। अभी क्या बचा है और बताओ? या फिर बचा है कि नहीं? a की वैल्यू क्या है बताओ? 2 है ना। देखो यहाँ पे f है, तो f2। जब आप फेसबुक में वैल्यू रखते हो तो हमेशा इक्वल टू वाली वैल्यू रखते हो। जैसे यहाँ पे f2 रखे हो ना, ये एक्चुअली f(x) होता है। क्या होता है ना, f(x). तो आपने क्या रखा है, x = 2 रखा है। फेसबुक में हमेशा वैल्यू इक्वल टू पे रखी जाती है, एग्जैक्ट पे रखी जाती है। जैसे अगर आप फेसबुक की वैल्यू निकाल रहे हो तो हमेशा x = 2 रहेगा, एग्जैक्ट। और x = 2 पे देखो वैल्यू आपको क्या गिवन है, देखो यहाँ पे x = 2 पे भी fx की वैल्यू क्या दिया है देखो ना। तो यहाँ पे fx की वैल्यू क्या होनी है, x - 2 होनी है कि नहीं बताओ?
अब यहाँ जहां x है वहां पे 2 यहाँ रख दो ना, तो 2 माइनस 2, तो देखो 0 आ गया कि नहीं ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, चूंकि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू, देखो इन तीनों के वैल्यू क्या है, 0 है कि नहीं ना। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, समझे। अतः एफ एक्स x इक्वल टू 2 पर सतत है, अतः फलन एफ एक्स x इक्वल टू 2 पर क्या है, सतत। तो कोरोना ऐसे चेक किया जाता है, देखिए भी इसके पहले भी एक क्वेश्चन हम लोगों को मिल चुका था। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो आपने कोरोना टेस्ट कर लिया कि नहीं। अब उसके बाद क्या टेस्ट करने चल रहे हैं, यहां देखिए अवकलनी है कि नहीं, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने चल रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने चल रहे हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का मतलब होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अवकलन का मूल सिद्धांत का जो आपने प्रथम सिद्धांत का फार्मूला पढ़ा था, आपको हम बताते समझ में आएगा। जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है प्यारे बच्चों, ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपान h। ये क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, अवकलन का प्रथम सिद्धांत है कि नहीं। तो यही जो अवकलन का प्रथम सिद्धांत है, यही को राइट हैंड डेरिवेटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राइट हैंड डेरिवेटिव बोला जाता है। क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव बोला जाता है। अब अगर यहीं पे माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाने लगता है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, अगर यहां और यहां प्लस रहेगा तब तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा, और माइनस हो जाएगा तो वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाने लगता है, समझे। तो आइए फार्मूला राइट करते हैं किसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला देखिए आया ना, लिमिट s टेंड्स टू 0। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलना है, जहां पे प्लस h है वहीं पे क्या करना है, समझ गए, जहां पे प्लस h है वहीं पे माइनस h हो जाता है एफ एक्स अपान बताओ माइनस h। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिया है, देखो 2 दिया है कि नहीं बताओ। अब x की वैल्यू 2 रख दो, तो यहाँ रखोगे क्या हो जाएगा 2 माइनस h माइनस, यहाँ रखोगे f2 अपान बताओ माइनस h। 2 माइनस h का मतलब समझते हो, 2 माइनस h का क्या मतलब है, 2 माइनस h का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, 2 माइनस h का मतलब है 2 से थोड़ा सा कम, 2 माइनस, 2 माइनस h का मतलब 2 से थोड़ा सा कम, ठीक है। 2 माइनस h का मतलब जान लो, 2 माइनस, तो 2 माइनस पे fx की वैल्यू देखो क्या गिवन है, ये गिवन है कि नहीं बताओ। तो बात को समझो, 2 माइनस h का मतलब 2 से कम, और 2 से कम पे fx की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2, और यहाँ पे x की जगह क्या रखने वाले हो आप, 2 माइनस h रखने वाले हो ना। तो अब ये वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे x की जगह 2 माइनस h माइनस 2। आ रहा समझ में नहीं, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हुआ, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस h हो गया। आ रहा समझ में, अरे यार इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो fx की, ये fx की वैल्यू 2 माइनस h पे क्या होगी, ये होगी ना, तो रख दो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखा गया है fx में, इसमें देखो तो क्या आया देख लो, माइनस ब्रैकेट के अंदर देखो 2 माइनस h माइनस 2 ब्रैकेट बंद,
F2 का मतलब समझ रहे हैं ना, एग्जैक्ट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। जब x इक्वल टू 2 है तो देखो fx की वैल्यू क्या है, ये है कि नहीं बताओ, तो यहां रख दो, 2 माइनस 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अपान बताओ माइनस एच, -2 से +2, -2 से +2 कैंसिल हो गया, ये माइनस क्या हो गया, प्लस एच, ये तो 0 ही हो गया, अपान, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है देखो, s से h कैंसिल हो गया, क्या बचा -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बताओ, -1 आया कि नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए हैं, अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, यहाँ पे r लिख देंगे, फार्मूले में क्या होगा, जहाँ माइनस एच वहीं पे प्लस एच हो जाएगा, नीचे अब यहाँ प्लस नहीं लिखा जाएगा इसमें ना। अब x की वैल्यू फिर से क्या है बताओ, x की वैल्यू फिर से क्या है देखो, 2 है कि नहीं बताओ, तो 2 प्लस एच माइनस F2 अपान बताओ एच ना। अब यहाँ पे 2 प्लस एच का क्या मतलब है बताओ, 2 से बड़ा, 2 प्लस एच का मतलब है 2 से बड़ा, 2 से कुछ प्लस, 2 से प्लस के लिए fx की वैल्यू क्या है देख लो, 2 से बड़े के लिए fx की वैल्यू ये है कि नहीं बताओ, रखो x के जगह रखोगे 2 प्लस एच माइनस 2, और F2 की वैल्यू देखो, अभी देखे आप, यही होगा कि नहीं बताओ, 2 से 2 वहां क्या हो जाएगा बताओ, ये तो 0 ही हो जाएगा, यहां देखो 1 आ गया कि नहीं, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव ना, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, समझ गए, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः फलन fx x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो इस तरीके से क्या चेक किया जाता है, कोरोना इस तरीके से चेक किया जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी इस तरीके से चेक किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, ठीक है, कमेंट करके बता दें हमें ये क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, थोड़ा सा आत्मा को संतुष्टि मिल जाती है। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया है। जो देख रहे हैं बताएं, और जो देखेंगे वो भी कमेंट करके बता दें, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 6 का देखिएगा, का खा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन कल मैंने आपको याद हो तो समझाया था। 6 का देखिए, खा वाला क्वेश्चन देखिए। आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल करना है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है, x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 60, x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, x लेस देन आर इक्वल टू y और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और z इक्वल है
3x प्लस 9y, 9y आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। न्यूनतम और अधिकतम मान बताना है, न्यूनतम और अधिकतम मान बताना है जी। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है इस क्वेश्चन। कल भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एक बताया था, याद हो तो ठीक है, याद करिए। सेक्शन किसमें, सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 में जो गा वाला क्वेश्चन था इसी टाइप का था, याद करो ना। सेक्शन 3 में गा वाला क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो मैंने आपको बताया था कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। यस बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग आपका आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का या उससे 8 मार्क्स तक का आ जाता है। तो इसमें अगर आप देखें तो 7 मार्क्स का आया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग इस पे कर चुके हैं। ये 5 नंबर का आप क्वेश्चन करने चल रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए 5 2 7, 5 2 7 नंबर का लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आपको मिल चुका है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है प्यारे बच्चों, ये क्या है, इनइक्वालिटी। क्या है, इनइक्वालिटी है। बड़ा छोटा होने पे इनइक्वालिटी बोला जाता है, असंख्या बोला जाता है। तो अगर इनइक्वालिटी है तो हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है। दैट मींस इक्वल टू में कन्वर्ट करना होता है। आइए इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करें। तो x प्लस 3y और इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 60। इसको भी अगर आप इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10। आ रहा है समझ में। और इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y। और इसका मतलब कल मैंने क्या बताया था आपको, याद करो। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। वैसे भी देखो क्या है ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का इसका क्या मतलब है, x 0 होगा या x 0 से बड़ा होगा, y 0 होगा या y 0 से बड़ा होगा। जब x और y 0 होंगे तो यही होगा, और जब 0 से x का मान 0 से बड़ा होगा तो इधर ही तो जाएगा, और y 0 होगा तो यही होगा। और y का मान जब क्या होगा, x का मान 0 से बड़ा का मतलब समझ रहे हो ना, x पॉजिटिव है यार। और y का मान 0 से बड़ा होने का मतलब y क्या है, पॉजिटिव है। तो भाई पॉजिटिव और पॉजिटिव यही फर्स्ट क्वाड्रेंट में यूज होता है। तो इसका मतलब हमेशा याद रखो क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है। दैट मींस हमें जो साइडेड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। हमें जो लीपापोती करनी है प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करनी है। जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है उसमें नहीं करना है। तो आई होप इसका मतलब आप लोगों को रिवाइज हो गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब आइए आगे देखते हैं और समझते हैं। तो आगे देखिएगा सभी बच्चे, ध्यान दें आगे क्या करना है। देखो ना, ये देखो अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 का डिवाइड दे देंगे, 60 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इस तरीके से हम 60 का क्या कर देंगे, इधर 10 का डिवाइड कर देंगे, इधर हम 10 का डिवाइड कर देंगे। आ रहा है? अब यहाँ पे देखो डिवाइड करो, ये डिवाइड हो गया है, जो कट रहा है उसको कट कर दो। x अपान क्या हो जाएगा, ये 60, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो ये y अपान क्या हो जाएगा 20, यहाँ 1 हो जाएगा। ये x अपान 10 प्लस y अपान 10 इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ तक आया समझ में? ये जो x इक्वल टू y है, x इक्वल टू y है, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है।
क्योंकि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का अगर आप इक्वेशन अगर आपको याद हो तो y बराबर mx होता है। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx होता है। तो अगर y इक्वल mx के फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन है तो हमेशा लाइन कहां से गई रहती है? ओरिजिन से गई रहती है। और ओरिजिन से दो लाइनें जा सकती हैं, मतलब जाने को तो बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं ना, एक लाइन ये हो सकती है ओरिजिन से जाने के लिए और एक ये हो सकती है। दो स्थिति बनेगी नहीं? तो कब ये वाली स्थिति बनेगी, कब ये वाली स्थिति बनेगी, इसको समझिए। ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है नहीं, ये देखो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो जब ये वाली स्थिति है, दोनों का देखो साइन सेम है कि नहीं? साइन सेम है, यहाँ पे प्लस प्लस देखो, यहाँ माइनस सेम। लेकिन ये वाली स्थिति कब बनेगी? देखो यहाँ पे अगर देखो माइनस प्लस है और यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, ठीक है? तो ये डिफरेंट साइन पे होने पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर भी x प्लस में है और इधर भी y प्लस में है, दोनों प्लस में नहीं है। तो ये फर्स्ट वाली स्थिति राइज होगी, ठीक है? वैसे भी जान लो, ये आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की फर्स्ट ही सिचुएशन हो ही सकती है ना। तो अब आइए क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनाते हैं, देखो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये y एक्सिस का ये ओरिजिन होता ही है ना। ओरिजिन यहाँ पे कर लो, देखो यहाँ पे x पे यहाँ पे देखो कितना है 7 और यहाँ पे क्या है 10। तो ये सपोज 10 है और ये x का क्या है 60। ये y का देखो यहाँ पे 10 और 20 नहीं, ये सपोज करो 10 है y का और ये क्या है 20, ऐसा सपोज कर लो। तो ये वाली लाइन कैसे बनेगी? 60 और 20 को ज्वाइन करने पे 60 और 20 ऐसे ज्वाइन होगा नहीं, बताओ? ये ऐसे वो यहाँ पे भी निकल जाएगा, यूं ऐसे निकल भी जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखो 60 का 0 हो जाएगा नहीं, और यहाँ पर अगर आप देखो तो कोऑर्डिनेट 0 का 20 हो जाएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये चले जाओ ऊपर, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60 को आ रहा है। अगला वाला ये देखो, किसको? x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये देखो ये है कि नहीं, बताओ? ये तो ये कौन वाली लाइन है? देख लो, x प्लस वाई लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। x इक्वल टू y का मतलब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का ये हुआ। ये किसका है बताओ? x लेस देन और इक्वल टू y, समझ गए? यस बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? टेकन क्वाड्रेंट आफ्टर ड्रा लाइन करना होता है। तो देखो चतुर्थांश लेकर रेखा खींच डाला कि नहीं। अब इसके बाद ओरिजिन से सेटिस्फाई करना होता है। कल देखो बताए थे ना, टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन के बाद आपको ओरिजिन से क्या करना रहेगा? सेटिस्फाई। तो आइए ओरिजिन से सेटिस्फाई करते हैं। तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो एक बड़ा 0 आएगा नहीं। इस बड़े 0 में देखो, बड़ा ये 0 और 10 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। तो अगर 10 बड़ा है तो 10 की तरफ मुंह खुला होना चाहिए ना, लेकिन खुला है क्या? ओरिजिन सेटिस्फाई किया, तो एरो ऊपर साइड लगेगी, ओरिजिन के आउट साइड लगेगी। क्या? ओरिजिन का ये इन साइड है, वो आउट साइड है। ऐसे यहाँ पे सेटिस्फाई कराओ, यहाँ 0 यहाँ 0, एक 0, ये 0 और साइड में कौन बड़ा है? देखो जो बड़ा है उधर मुंह खुला है ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो एरो यहाँ पे क्या लगेगी? ओरिजिन के इन साइड ऐसे लगेगी। लेकिन अगर जो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है उसको ओरिजिन से नहीं सेटिस्फाई कराया जाता है, क्योंकि वो तो ओरिजिन से गई ही है। तो उसको हमेशा चेक करने का क्या तरीका होता है? कोई एक को पकड़ो, कोई एक को कैच करो। वाई देखो किधर है, इधर वाई देखो, वाई का मुंह देखो बड़े की तरफ है कि नहीं, तो वाई बड़ा किधर होगा बताओ? ये वाई बड़ा है, वाई बड़ा तो ये देखो वाई की यहाँ क्या है, देखो वाई का माउथ जो है वाई ये माउथ तो जो है जो ये क्या है, x लेस देन और इक्वल टू है, ये माउथ या x को देखो, x किधर है? x बड़ा है कि छोटा है? छोटा।
x छोटा है तो x छोटे का मतलब ये हुआ कि x छोटा है तो x छोटा ये होगा, या y बड़ा है, y बड़ा है तो y बड़ा इधर होगा कि नहीं? तो एरो आपकी कैसे लगेगी पता है? y बड़ा है तो इधर लगेगा, y बड़ा है ना तो y की तरफ लगेगा। जो कोई एक को देख लो, अगर अगर y देख रहे हो तो इधर लगेगा, अगर x देख रहे हो तो x छोटा इधर ही तो होगा, समझ रहे हो ना? x इधर ही छोटा होगा तो एरो लग गई ना। तो टेकन कोऑर्डिनेट लाइन हो गया। आफ्टर एरो लगाना होता है, एरो लगाना होता है, एरो भी लग गया कि नहीं? अब आपको क्या देखना है कि इन तीनों लाइनों की एरो किस रीजन में आ रही है, किस रीजन में आ रही है। देखो फर्स्ट टाइम में होना चाहिए ना, जैसे ये एरो यहाँ एरो करोगे, ये एरो ये और इसकी एरो ये वाली एरो लेकिन यहाँ पे आ रही है, तो इस लाइन की एरो इसमें आ रही नहीं आ रही, तो ये वाला नहीं हो सकता। अब ये यहाँ देखो, ये देखो तीनों लाइनों की एरो यहाँ आ गई नहीं, बस यही को क्या कर दो, अब यही को ऐसे क्या कर दो बेटा, साइडेड कर दो ना, ऐसे ऐसे आप साइडेड कर दो इसी को, ठीक है? बाहर नहीं जाना चाहिए, ये देखो यही साइडेड हो जाएगा। समझ गए नहीं बात? ये हमारा फिजिकल रीजन हो नहीं, बोलो ये हमारा फिजिकल रीजन हो, जो हमारा फिजिकल रीजन होता है, फिजिकल रीजन उसमें दो लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट की होती हैं वही हमारा सीपी कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ये फिजिकल रीजन है कि नहीं? लिपापोती वाला जहां क्षेत्र होता है उसमें दो रेखाएं जहां पे इंटरसेक्ट कर रहती हैं वही हमारा क्या कहलाता है? सीपी बोले तो क्रिटिकल पॉइंट। सीपी हमें जेड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता है, समझ गए? तो यहाँ पे अगर हम नामकरण कर ले रहे हैं, ये ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और इसको ये 10 है तो ये 0 कामा 10 हो जाएगा नहीं? बताओ ये 10 है तो 10 कामा 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सीपी में कौन से पॉइंट आएंगे बता सकते हो? सीपी में यहाँ पे कौन से पॉइंट है? अब यहाँ के बाद आपको क्या बनाना होता है, यहाँ के बाद ऐसे आप टेबल बना लेंगे, बताओ यहाँ पे सीपी लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे जेड आपको क्या है देखो 3x + 9y आ रहा है ना। तो आपकी क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन है? डी सी ई और एफ। अब देखो यहां तक आ गया है ना, ऊपर मैं इरेज कर सकता हूं, ठीक है? आपकी क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन है? यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो देखो लिपापोती में आया है, देखो कौन आया है, डी है और सी है और बताओ ई का देखो कोऑर्डिनेट क्या है, देखो 0 कामा 20 है कि नहीं? बताओ एफ का 0 कामा 10। सीपी का मतलब यहाँ पे क्या है, x कामा y ना। तो अगर यहाँ पे ई देखो x की वैल्यू 0 है कि नहीं? बताओ y की वैल्यू 20 है, तो ये 20 यहाँ रख दो, यहाँ पे 0 रखोगे, x की जगह 0 रखोगे, ये 0 हो जाएगा और 9 दूनी 18। फिर यहाँ पे y की वैल्यू देखो 10 है कि नहीं? बताओ, तो यहाँ रखो 90 हो गया। अब इन दोनों पे भी अगर डी और सी का कोऑर्डिनेट मालूम होता तो वैल्यू निकाल लेते, तो इन चारों में देख लेते, जो सबसे छोटा है मिनिमम हो जाता, जो सबसे बड़ा है वो क्या हो जाता, मैक्सिमम हो जाता। लेकिन समस्या क्या आ रही है, डी किसका मतलब जो है, डी जो है किसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट है? इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हो, इसको आप इक्वेशन 2 बोल सकते हो, इसको आप इक्वेशन 3 बोल सकते हो। तो ये देख के बताओ डी किसका इंटरसेक्ट पॉइंट है? ये देखो क्या है, x + y ना, ये देखो इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है नहीं? ये लाइन का मतलब क्या है, इक्वेशन 2,
इस लाइन का क्या मतलब है इक्वेशन 2 और इस लाइन का क्या मतलब है इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और 3 का इंटरसेक्ट पॉइंट है कि नहीं तो डी वाला कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा जब हम 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ना डी किसका है देखो ना यस सर। मतलब 2 और 3 का है ना इंटरसेक्ट पॉइंट तो 2 और 3 को सॉल्व कर दो तो आपको डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा सॉल्व करना भी आसान है देखो x इक्वल टू वाई है कि नहीं बताओ यस। तो आप जहां पे क्या है y है वहां पे x लिख सकते हो ये देखो ना आप 2 और 3 को सॉल्व कर रहे हो क्या कर रहे हो 2 और 3 को सॉल्व कर रहे हो तो x इक्वल टू वाई है ना यस। तो जहां y है वहां पे x नहीं लिख सकते हो बराबर क्या तो 2x बराबर 10 2 से कट कर दो तो 5 आएगा नहीं x 5 तो y भी 5 क्योंकि x इक्वल टू y देखो दन से d का कोऑर्डिनेट आ गया नहीं बताओ 5 का 5 अब ये वैल्यू देखो यहाँ रखनी है ना तो 5 यहाँ रखो 5 दिया 15 5 9 45 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा नहीं बताओ अभी c निकालना है क्या निकालना है C। तो c किसका इंटरसेक्ट पॉइंट है देखो पहले और तीसरे। अब यहाँ पे क्या करेंगे किसको सॉल्व करेंगे सॉल्व क्या फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे नहीं देखो ये आपका फर्स्ट है और ये थर्ड है फर्स्ट और थर्ड तो अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू वाई है थर्ड वाले में तो यहाँ रख दो दंड से फिर जहां y है क्या लिख सकते हो x नहीं लिख सकते बराबर तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 बटे कितना 4 4 एक कन्नम 4 4 पंच 20 15 आ गया कि नहीं x कितना आ गया 15 y भी कितना आएगा 15 क्योंकि x इक्वल टू क्या है y। तो यहाँ पे क्या हो गया 15 कामा 15 अब रखो 15 तिया 15 छक 15 नौइया 135 अब जोड़ो 5 5 10 180 आ गया कि नहीं बताओ आ गया सॉरी 180 आ गया कि नहीं बताओ तो इसमें सबसे छोटा कौन है 60। तो ये न्यूनतम हुआ कि नहीं बताओ न्यूनतम बोले तो मिनिमम हुआ कि नहीं ये यस और इन दोनों पे क्या होगा मैक्सिमम बोले तो अधिकतम समझ में आया नहीं बताओ क्या लिखोगे सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 180 4 points 15 comma 15 and 0 comma 20 ना और सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z is 60 ना 4.5 comma 5 सर मैक्सिमम 2 रहेंगे हाँ और क्या 2 पॉइंट ना क्या लिखेंगे अतः z का अधिकतम मान 180 है बिंदुओं 15 कामा 15 और 0 कामा 20 पर और z का न्यूनतम मान 60 है बिंदु 5 कामा 5 पर या बिंदु 5 कामा 5 पर z का न्यूनतम मान 60 होगा और बिंदु 15 कामा 15 और 0 कामा 20 पर z का अधिकतम मान 180 होगा हो गया आंसर बताओ आया समझ में कि नहीं यस तो बहुत ही आसान है लीनियर प्रोग्रामिंग से 6 नंबर या उसके आगे का नंबर प्राप्त करना आसान काम है प्यारे बच्चों अगर आप यहां से नंबर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो अन्य जगहों से नंबर प्राप्त करना जान लीजिए आपके लिए कठिन काम होगा आया कि नहीं क्वेश्चन जी यस आ गया जी बोलो यस चलो अब अगला बताते हैं अब अगला क्वेश्चन बताते हैं देखो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा गा वाला देखिए बेटा 6 का गा वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ध्यान से समझिए वृत्त ये 6 का गा है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के प्रथम चतुर्थांश में स्थित फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित
भाग और सरल रेखा y इक्वल टू x तथा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। क्या है बेटा, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सरल रेखा y बराबर x तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त हो y बराबर x हो और x अक्ष से जो क्षेत्र घेरेगा आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वृत्त का मानक समीकरण है। क्या है, अगर आपको याद हो तो वृत्त का मानक समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर कितना है, 4। a का मतलब क्या है भाई, a करोगे अंडर रूट 4 हो जाएगा और a मतलब 2 आया। a का मतलब रेडियस, इसे आप चाहे r कहिए चाहे a कहिए, तो ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो फिगर होता है वो सर्कल प्लस होता है। क्या होता है, सर्कल उसके बाद प्लस। बोले तो ये क्वाड्रेंट होता है, सर्कल प्लस का मतलब क्वाड्रेंट। ये आया, बताओ ये किसका फिगर होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का होता है, वृत्त का मानक समीकरण। ये सर्कल है कि नहीं बताओ, वृत्त है, तो सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना, सर्कल प्लस होता है। क्या होता है, सर्कल प्लस। यहाँ पे देखो r का वैल्यू क्या गिवन है, तो यही है यार, ये आपका 2 है। ये क्या है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक 2 है। तो ये पॉइंट A है और ये A डैश कहलाता है, इसको B, इसको B डैश। अगर यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट हम आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, 2,0 ना। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर है ना, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ पे अगर A डैश का आपसे पूछे तो -2,0 बताएंगे। क्यों, क्योंकि x एक्सिस की नेगेटिव साइड है इसलिए -2 हो गया और x एक्सिस पे है तो y 0 होगा ही। अभी यहाँ पे पूछे तो 0,2, क्योंकि ये रेडियस है ना, ये 2 तो हर जगह होगा, ये रेडियस है ना। सर्कल की रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, इक्वल होती है ना, वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। ये 2, ये 2, ये 2। वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक कॉमन चीज बता रहा था, तो ये समझ में आया। क्या कह रहा है, सर्कल हो तो देखो सर्कल हो गया, और दूसरा क्या हो, सरल रेखा y बराबर x। सरल रेखा y बराबर x का मतलब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो। क्या हो, सरल रेखा y बराबर x का मतलब ये है, ये क्या है, y इक्वल टू x है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, समझे। और दूसरा क्या हो, x अक्ष हो। क्या हो, x अक्ष हो। तो x अक्ष का ये देखो दिख नहीं रहा है x अक्ष, तो ये x अक्ष हो, ये x अक्ष, समझ गए। हमें उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें सर्कल हो, जिसमें क्या हो, सर्कल हो और ये स्ट्रेट लाइन हो और ये x एक्सिस हो। तो देखो ये सर्कल हुआ कि नहीं बताओ, क्या ये सर्कल हुआ ना, और ये स्ट्रेट लाइन हुआ और ये x। हमको ये वाला क्षेत्रफल बताना है, यही वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो ये सरल रेखा और ये सर्कल यहाँ पे इंटरसेक्ट किए नहीं, तो यहाँ से इस पे से तुरंत परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना पड़ता है। ठीक है, इस पॉइंट को सपोज आप जो है P सपोज कर लीजिए और ये आपका M पॉइंट हो गया। तो अगर हमें एरिया निकालना होगा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बताओ, हमारा रिक्वायर्ड एरिया ज्ञात करने वाला क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, OAPO ये होगा। एरिया आप क्या होगा बताओ, OAPO ये। लेकिन अब ये एरिया दो क्षेत्र में बढ़ चुका है, किसमें, एरिया आप किसमें बढ़ चुका है, OMPO प्लस एरिया आप क्या, MAPM। यस बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। ये क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग में। तो जिन बच्चों को भी
इस क्वेश्चन में कोई समस्या है? अब तो आगे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, एग्जांपल में भी इसके क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन का आपको वीडियो डेफिनेट इंटीग्रल का मिल जाएगा, तो ये वाले क्वेश्चन का भी वीडियो आपको डेफिनेट इंटीग्रल वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ना, तो वहां से आप जाकर इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में इस बात भी आप आगे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे जो है इस क्वेश्चन का आप फुली वीडियो मतलब जो है मांग लीजिएगा, आपको पूरा जो है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इन क्वेश्चनों को प्यारे बच्चों हम ऑलरेडी कराए हैं, तो यहाँ पे अभी सॉल्व करा के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। तो इस क्वेश्चन का वीडियो आप जो है डेफिनेट इंटीग्रल वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, लेकिन मैंने हल्का सा आपको बता दिया, इसके बाद अगर आप लोग कर ले रहे हैं तो सो फार सो गुड, नहीं तो केवल गुड। आप हमसे जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इस क्वेश्चन का वीडियो जो है मांग लीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। सिक्स का देखिए घा, सिक्स का घा वाला क्वेश्चन देखिए, सिक्स का घा वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, तो इसको भी कर ही लेंगे। एक थैले में 5 लाल, 4 काली और 3 सफेद गेंदें हैं। देखो भाई, एक थैला है, एक बैग है, एक बैग में क्या है 5 रेड और 4 ब्लैक और 3 वाइट, ठीक है। एक बैग है प्यारे बच्चों, एक बैग है जिसमें क्या है 5 रेड, 4 ब्लैक और 3 वाइट बॉल्स हैं, गेंदे हैं। एक के बाद एक 3 गेंदें निकाली जाएंगी। कितनी? एक के बाद एक 3 गेंदें निकाली जाएंगी। गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है, तो तीनों गेंदों के लाल निकालने की प्रायिकता बताइए। तीनों गेंदों के लाल निकालने की प्रायिकता बताइए। यस बच्चों, 3 गेंदें निकालनी जानी है। कितनी गेंदें निकाली जानी है? वेलकम बेटा। देखिए, एक थैला है जिसमें क्या है 5 लाल, 4 काली और 3 सफेद गेंदें हैं, ठीक है। और इस थैले में से आपको 3 गेंदें निकालनी है, एक के बाद एक ना, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ गेंदें निकालनी है। जैसे आपने पहला गेंद निकाला, तो जब तक आप दूसरा निकाल नहीं लोगे तब तक पहले को रखोगे नहीं। जैसे 2 गेंदें निकाली जाती थी, तो जब तक आप क्या करते थे, पहला निकाल नहीं लेते थे, मतलब एक निकाले उसको ऐसे बगल कर दिए, उसको ऐसे बगल रख दिए, फिर दूसरा निकाले। तो इस तरीके से कितनी गेंदें निकाली जानी है? 3। और तीनों के लाल होने की प्रायिकता बतानी है, तीनों के लाल होने की। तो यहाँ पे क्या होगा, हम ऐसे लिखेंगे नहीं, पहली गेंद ना, यहाँ पे लिखेंगे माना पहली गेंद लाल होने की, क्या लाल होने की घटना क्या है? बोलो। ए है। माना पहली गेंद लाल होने की घटना क्या है? ए है ना। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? तब पहले लाल होने की घटना क्या है? ए है। तब प्रायिकता, तब क्या हो जाएगा? ऐसे लिखिएगा, तब प्रायिकता क्या होगा बताओ। माना पहली गेंद लाल होने की घटना क्या है? ए है। तब प्रायिकता क्या हो जाएगा? 5/, क्या हो जाएगा? यस, इसको जोड़ लेना है, 5/12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी क्या मानेंगे? बी
बी बराबर क्या मानेंगे, दूसरा गेंद लाल होना। बताओ बी क्या है, दूसरा गेंद लाल होने की घटना है कि नहीं लाल होने की घटना। देखो बेटा बी दूसरा गेंद लाल होने की घटना बी है ना? तब प्रायिकता यहाँ क्या आएगी बताओ, यहाँ पे प्रायिकता क्या आएगी, क्योंकि जो निकाल लिए उसको डालना नहीं है, 4/11। और सी क्या है, तीसरा गेंद ना, तीसरा गेंद क्या, लाल होना, लाल होने की घटना। तीसरा गेंद लाल होने की घटना क्या है, तीसरा गेंद लाल होने की घटना सी माने है। तब यहाँ पे प्रायिकता क्या निकल के आएगी, यहाँ पे ऐसे माना ना ए बराबर पहली गेंद लाल होने की घटना ना, ऐसे आप भी करिएगा, समझे ना। अब यहाँ पे प्रायिकता क्या आएगी, दो गेंदें निकल चुकी ना, अब लाल कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, 3/10 ना। तो तीनों गेंद लाल हो, पहला भी और दूसरा भी और तीसरा भी, और निकल रहा है तो क्या लिखेंगे बताओ, अभीष्ट, अभीष्ट प्रायिकता बराबर क्या होगा बताओ, अभीष्ट प्रायिकता बराबर तीनों का गुणा कर दिया जाएगा, 5/12 गुणे 4/11 गुणे 3/10, 3 एक 3, 3 चौक 12, 5 एक 5, 5 दूनी 10 ना, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया तो क्या आया बताओ, 4 से 4 कट गया ना, तो 1/22 आया, 1 क्या आएगा 22। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा इसको, बी वाला नहीं देखो, पहले और दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो कई बार आप हो जाओगे कंफ्यूज, तो आपको एक एकदम इजीएस्ट तरीका मैंने बता दिया, नहीं तो किसको ऊपर ले किसको नीचे ले, यही में तुम क्या रहोगे कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको इजीएस्ट दे देना है कि ये ऐसे करके ऐसे अपना कर लो, बस दंड से आपको आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों को देखिए बेटा इस क्वेश्चन में समस्या है, प्रोबेबिलिटी वाली जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी पब्लिक है, उसमें आप जाके मतलब सारे प्रोबेबिलिटी के वीडियोस पब्लिक हैं, आप देख लेंगे, डिटेलिंग देखेंगे तो ही रिवीजन हो पाएगा। तो जो बच्चा पढ़ा होगा तो उसको ये क्वेश्चन 101% आ गया होगा या पहले ही सॉल्व कर लिया रहा होगा। वीडियो को बेटा आप लाइक शेयर करना ना भूलें, ओके। और प्यारे बच्चों, जो भी ऑफलाइन जो है आप लोगों के टच में आपके आसपास जो भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं मैथ की, ऑलरेडी मैं ऑफलाइन क्लासेस जो है पढ़ा रहा हूं। देवकली महाराजा आश्रम में हमारी 10th और 12th की बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो शाम को 3 से 4 और 4 से 5, 3 से 4 अभी क्लास 12th की बैच पढ़ाई जा रही है, और 4 से 5 जो है क्लास 10th की बैच पढ़ाई जा रही हैं। तो आपके संपर्क में या आसपास जो भी बच्चे हों, अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क उनको बोल दीजिए, कर ले, आके अपना करें। और यहाँ पे हमारी चिलबिला में भी बैचेज चलती हैं, चिलबिला में भी मेरी दूसरी संस्था है, तो वहां पर भी मैं दो मतलब जो है 7 से 8 और 8 से 9 सुबह 6 से 7 12th पढ़ा रहा हूँ और 7 से 8 10th पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ऑफलाइन जो है बच्चा अगर आसपास हो आपके टच में तो बता दीजिएगा, यहाँ पे भी कोचिंगें चलती हैं, वो क्लासेस कर सकता है। बाकी ऑनलाइन वाला हमारा ऐसे जैसे चल रहा है ऐसे जब आपका एग्जाम टिल एग्जाम तक आपके चलता रहेगा। ओके बच्चों, ओके। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए अंगा वाला क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। अब आइए 6 का अंगा वाला क्वेश्चन देखें और समझें। 6 के अंगा वाला क्वेश्चन क्या है, सदिशों, यस बच्चों 6 का अंगा वाला क्वेश्चन देखिए।
वेक्टर ए इक्वल टू है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी इक्वल टू है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच के कोण की जा साइन भी ज्ञात कीजिए। उनके बीच के कोण की जा जो है साइन भी ज्ञात करना है। तो आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें करनी है बेटा ना, लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है और उनके बीच के कोण की जा साइन भी ज्ञात करनी है। याद करो, अगर दो वेक्टर दिए रहें ऐसे दो वेक्टर हों, एक वेक्टर ए हो और एक वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टरों पे लंब इकाई परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपको ज्ञात करना हो तो एन कैप का फार्मूला आपको बताया गया था क्रॉस बटे क्रॉस का मॉड। याद करो, ये फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी बताया हूं बेटा। ये फार्मूला आपको कब लगाना है, जैसे ये दो वेक्टर हैं ए और बी, इन दोनों पे लंब इकाई सदिश की आपको वैल्यू बतानी है, तो यूजिंग दिस फार्मूला आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का फार्मूला है ये कब है, जैसे ऐसे दो वेक्टर दिए इस पे ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपको निकालना हो तो इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दो वेक्टर दिए हैं, कह रहा है लंब इकाई सदिश, इन दोनों पे लंब, तो इन दोनों पे ये लंब नहीं होगा, तो ये जो एन कैप है इन दोनों पे लंब इकाई सदिश, तो ये फार्मूला जाके निकलता है। समझे? तो हमको क्या करना है, इसमें एन कैप ये वाला फार्मूला लगा देना है। तो हम ये फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, क्रॉस कैसे किया जाता है मैंने बता रखा है। क्रॉस कैसे किया जाता है मैंने बता रखा है। डिटरमिनेंट का साइन लगा लो, डिटरमिनेंट का साइन लगाकर आई कैप जे कैप के कैप, है ना? अभी बताया दो क्वेश्चन इस पे हो चुके हैं ना। वेक्टर ए की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 -1 +1 और यहाँ पे वेक्टर बी देखो 3 4 -1। समझ गए ना? ये यहाँ पे आप क्या राइट कर दोगे, प्लस माइनस प्लस और ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हो। अब ऐसे बॉक्सेस बना लोगे, फर्स्ट बॉक्स के बगल आई कैप माइनस, सेकंड वाले बॉक्स के बगल जे कैप और थर्ड वाले बॉक्स के बगल के कैप ना। अब यहाँ पे इसको ऐसे क्लोज कर लोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, -1 का -1 से करोगे +1, यहाँ पे माइनस, 4 एकम 4, ठीक है। फिर ऐसे रख लो जे कैप पे, 2 का -1 से करो -2, माइनस लगा दो, 3 का 1 से कर दो, समझ गए। फिर के कैप वाले पे 2 का 4 से कर दो 8, माइनस लगा दो, ये सरकारी माइनस और यहाँ पे प्राइवेट से भी एक मिलेगा, +3 हो जाएगा नहीं बताओ क्या आ जाएगा, ये -3i कैप, ये -5 और ये माइनस क्या हो जाएगा +5j कैप और ये 8 3 क्या हो जाएगा 11 के कैप। ये क्या आ गया बताओ, ये क्रॉस आ गया नहीं? अभी देखो क्रॉस आ गया, लेकिन हमें इसके मार्ट की भी हो सकता है ना, तो मार्ट निकाल लो। तो जब क्रॉस पे क्या निकालोगे, क्रॉस का मॉड निकालोगे तो यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा बताओ, आई कैप के ना और ये जे कैप के और ये के कैप, ऐसे हो जाएगा कि नहीं बताओ। ये 9 और ये 25 और ये 121, ठीक है। 9 और 25 देखो क्या हो जाएगा 34 + 121, ऐड कर लो, 4 1 5 3 2 5, अंडर रूट 155 आएगा नहीं, 5 3 15, 5 1 9 5, स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। अब यहाँ ये फार्मूला ऐसे लिखोगे। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या करोगे, ऊपर ये क्रॉस जो आया है
माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप। अपन नीचे देखो क्रॉस कमांड आया है क्या, √155। ये हो गया आंसर। समझ में आया नहीं बताओ? तो बेटा आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को रिवाइज हुआ होगा। ये क्वेश्चन में कब, अगर हमें दो वेक्टर दिए हों उस पे हमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। हमें दो वेक्टर दिया गया था, उस पे लंब सदिश की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम करके जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कोण जब निकालना था, अभी बीच के कोण की जा मतलब साइन भी निकालना है। तो बेटा तो यही में क्या हो जाएगा, जब हम इसके यहां तक आ गया तो बीच के कोण की जा मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है यहाँ पर, यहां तक आ गया नहीं, ये चीज निकालना आ गया नहीं बताओ? आ गया है ना। अब मैं आपको साइन बीच के कोण की जा निकाल के बता रहे हैं। क्या निकाल के बता रहे हैं? की जा मतलब साइन थीटा निकाल के बता रहे हैं। तो अगर आपको साइन थीटा देखो कॉस थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, कॉस थीटा बराबर आपने देखो डॉट में क्या होता है, जब ए डॉट बी का मतलब होता है उसका मॉड कॉस थीटा, उसका मॉड क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम बीच के कोण का फार्मूला कॉस थीटा से क्या निकाल लेते हैं? डॉट बटे मॉड करके निकाल लेते हैं। नहीं बताओ? अरे यार ये फिजिक्स की चीज है, आप करो। डॉट का मतलब उसका मॉड कॉस थीटा, तो बीच के कोण का फार्मूला दोनों से निकाल लिए नहीं कॉस के लिए। और क्रॉस का मतलब क्या होता है पता है? क्रॉस का मतलब है उसका मॉड, क्रॉस का मतलब क्या होता है? उसका मॉड साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा फार्मूला निकालो तो क्या हो जाएगा? क्रॉस बटे अलग अलग मॉड। देखो ये आया कि नहीं बताओ? लेकिन एक बात याद रखना, डॉट क्या होता है? डॉट स्केलर होता है। डॉट क्या होता है? स्केलर मतलब कोई नंबर ना। लेकिन क्रॉस करने पे क्या होता है? वेक्टर आता है। क्या होता है? वेक्टर। और जो बीच का कोण होता है वो क्या होता है भाई? बीच का कोण नंबर होता है ना कोई, स्केलर होता है कि नहीं? तो हमें अगर बीच का कोण निकालना है दैट मींस स्केलर निकालना है, कोई नंबर निकालना है, और ये क्रॉस वेक्टर होता है। अब अगर वेक्टर को आपको क्या बनाना है? स्केलर बनाना है तो हमेशा इस पे मॉड लगा दिया जाएगा ना। जब मॉड लगा दोगे तब ये कोई ना कोई नंबर बताने लगेगा। क्या बताने लगेगा? नंबर। इसी वजह से बच्चों तो ये अभी क्रॉस करते तो वेक्टर आता है, लेकिन हमें बीच का कोण निकालना तो यहाँ पे भी मॉड लगा दिया जाता है। तो साइन थीटा का ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा ना। क्रॉस का मॉड बटे अलग अलग मॉड। क्या? क्रॉस का मॉड बटे अलग अलग मॉड। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है समझ गए? क्रॉस का मॉड बटे अलग अलग मॉड। और अभी क्रॉस का मॉड निकाले थे, याद करो। क्रॉस का मॉड क्या आया था? √155 आया था कि नहीं बताओ? अलग अलग निकाल लो। ए का मॉड निकालोगे क्या हो जाएगा? √i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ऐसे निकलेगा कि नहीं बताओ? ये हो जाएगा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा कि नहीं बताओ? ऐसे अगले वाले का बी वाले का निकाल लो। बी का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 प्लस 1, ये क्या होता है? 25 और 1 26। समझ में आया? अब यहाँ पे मान रख दोगे √155 बटे बताओ अंडर कितना? 6 गुणे अंडर कितना हो जाएगा? 26 से। समझ रहे हो ना बात? अब इसको इस पूरे को एक रूट में कर सकते हो आप।
155 बटे 6 गुणे क्या 26। समझ में आ रहा है? अगर देखो ये 155 है, 5 से काटो तो देखो 5 ये 15, 5 एकन्नम 5, 5 ये 15, 5 एकन्नम 5 बनेगा कि नहीं बताओ? अब ये कटेंगे, कटेगा नहीं? कटेगा तो ठीक है, अच्छी बात है। अब ये 6 36, 6 36 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, ये आया कि नहीं बताओ? किसके बराबर आया? साइन थीटा ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स अंडर रूट 155 बटे 156 हो गया आंसर। क्या हो गया जी? आंसर। अगर कैलकुलेशन हम लोग सही किए होंगे तो आंसर एकदम सही आएगा। हो गया। साइन थीटा बराबर ही दे रहा था, लेकिन ये यहां तक कर सकते हैं। समझ में आया? बोलो। तो अभी एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। यस बच्चों, अभी एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। अभी 1 ही घंटे हुआ है, अभी तो 1 घंटा और पढ़ाना है आप लोगों को। आज हम बच्चों इस सेट को कंप्लीट कर लेंगे, कल से आपको एक नया सेट पढ़ाएंगे जो अभी आपको व्हाट्सएप हम कर देंगे। ओके, नोट कर लो जल्दी से। आज ये सेट हम कंप्लीट कर लेंगे ना। देखो अगला देखो, देखो 6 का चा वाला, देखो 6 का चा वाला यहाँ पे देखो, सेक इनवर्स एक्स अपान ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपान बी इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए को हल करना है। को क्या करना है? हल। देखो इस क्वेश्चन को देखो, सेक इनवर्स एक्स अपान ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपान बी इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए को हल कीजिए। क्या कीजिए? हल। तो इसको अगर हमें हल करना है, हल करने का मतलब एक्स का मान ज्ञात करना होता है। क्या करना होता है? एक्स का मान। तो देखो बेटा, इसमें क्या करोगे, ये देखो अखिलेश वाले को अखिलेश वाले के साथ कर लोगे, या अंबानी जी अंबानी के साथ हो जाएंगे, और ये बंसीलाल बंसीलाल के साथ हो जाएंगे। ठीक है, अंबानी को अंबानी के साथ करो, सेक इनवर्स एक्स अपान ए, वो माइनस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस है ना, ये माइनस है, इसको इधर लेके आएगा, प्लस हो गया। और ये सेक इनवर्स बी, ये माइनस इधर लेके चले आओ, प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बात पता होगा कि अगर जैसे देखो सेक इनवर्स 3 अपान 5 अपान 3 है, क्या है? 5 अपान 3। इसको कॉस इनवर्स में करना है तो क्या करोगे? सेक इनवर्स अगर 5 अपान 3 है, कॉस इनवर्स में करना है तो क्या करोगे? यही को पलट दोगे, 3 अपान 5 कर दोगे। ठीक है, फार्मूला होता है ना, अगर सेक इनवर्स x है तो इसको आप कॉस इनवर्स, देखो इसके अपान 1 था ना, 1/x राइट कर सकते हो। ये फार्मूला होता है ना, ऐसे आप समझो। अगर सेक इनवर्स 5 अपान 3 है तो कॉस इनवर्स 3 अपान 5। या आप ये जानते ही हो, हाई स्कूल से ये जानते हो कि सेक थीटा क्या है। अगर भाई क्या है? कर्ण बटे आधार ना, तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। नहीं, पलटना नहीं जानते हो तब इसको पलट दो, पलटोगे क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ए अपान एक्स, यहाँ पे पलटोगे कॉस इनवर्स 1/a, बताओ कॉस इनवर्स 1/b, और ये बताओ कॉस इनवर्स b अपान एक्स। हुआ कि नहीं बताओ? हाँ, याद करो, कल इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का एक क्वेश्चन 5 नंबर का किए थे कि नहीं? किए थे ना। आज फिर एक 5 नंबर का कर रहे हो नहीं? तो इस तरीके से देखो, इस सेट में आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का 10 नंबर का क्वेश्चन मिल गया है नहीं? बताओ 10 नंबर। कल एक 5 किए थे, आज एक फिर कर रहे हो।
तो 10 नंबर का इनवर्स सर्कुलर फंक्शन देखो क्वेश्चन यही आ गया कि नहीं, इसलिए कह रहे हैं। और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आसान भी होता है ना, तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बेटा A to Z क्वेश्चन आपको आने चाहिए ना, क्योंकि यहां से नंबर की प्राप्ति इजीएस्ट वे में हो सकती है ना। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला बन गया, कल हमने जो फार्मूला लगाया था, यहाँ पे देखिए फार्मूला बन चुका है। बताओ फार्मूला देखो यार, वही कौन सा बना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला बना है। और इसका फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कल ये फार्मूला बताया नहीं गया, तो यहाँ देखो एलएचएस साइड भी यही फार्मूला बना है और आरएचएस साइड भी यही फार्मूला बना है। हल कीजिएगा मतलब एक्स की वैल्यू ज्ञात करना, समझे? तो हल करो, अब यही फार्मूले में वैल्यू रख दो, इसी फार्मूले में वैल्यू रख दो, आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखो रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, cos इनवर्स x फिर y फिर माइनस अंडर रूट देखो 1 माइनस, अब समझ रहे हो तो समझ लो, दोबारा कर जरूर लेना। देखो फार्मूले में वैल्यू रख दिया, रखा नहीं बताओ, ऐसे उधर भी लगा दो फार्मूला, cos इनवर्स बताओ x y माइनस बताओ अंडर रूट, देख रहे हो जी, क्यों फार्मूले में वैल्यू रखी गई है, आ रहा है ना ऊपर, यहाँ तक आया। देखो यहाँ पे cos इनवर्स, यहाँ भी cos इनवर्स, तो कंपेयर होके हट जाएगा भाई। cos इनवर्स क्या हो जाएगा, कंपेयर होके हट नहीं जाएगा। तो अब देखो हट गया, अब यहाँ हट गया, देखो a से कैंसिल हो गया नहीं बताओ, अरे यार a से 1/x माइनस बताओ यहाँ पे अंडर रूट, इसको सॉल्व कर लो 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, बगल वाले को सॉल्व करो 1 अपॉन a स्क्वायर, बताओ इक्वल टू ये b से b 1/x माइनस अंडर रूट बताओ 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर, बताओ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये 1/x से 1/x भी कैंसिल हो गया। बताओ यहाँ तक आया, बोलो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे देखो माइनस क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम अपॉन 1 करके ले लो ना, एक्स स्क्वायर होगा एलसीएम की नहीं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर अंडर रूट, यहाँ पे यहाँ इनका क्या होगा ए स्क्वायर, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू बताओ माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे भी मतलब एलसीएम ले लोगे ना, बी स्क्वायर -1, ऐसे ब्रैकेट लगा लेना, टू टर्म रहा तो ऐसे ब्रैकेट लगाना अच्छा माना जाता है। यहाँ देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपान बताओ एक्स स्क्वायर, आ रहा है समझ में नहीं बताओ। अब क्या करो, जब भी क्या देखते हो रूट, जब भी रूट दिखता है प्यारे बच्चों, आन स्क्वायरिंग बोथ साइड करा जाता है ना, वर्ग दिखे रूट दिखे तो दोनों बच्चों का कर दो ना, क्या दिक्कत है, दोनों बच्चों का क्या कर दो वर्ग कर दो, तो दोनों बच्चों का वर्ग करो, तो वर्ग करोगे ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस और रूट हट जाएगा, नहीं बताओ बोलो यार क्यों आया कि नहीं आता। ऐसे वहां देखो वर्ग करोगे रूट हट जाएगा ना और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर वाला ना, बाहर वाला नहीं अंदर वाला प्लस कर दो। तुम लोग जज्बाती आदमी हो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया नहीं बताओ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर यहां आ जाएगा
आ रहा है, yes, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंदर कर दो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस, ऐसे ये अंदर जाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक आया। yes, अब फिर मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये था ना इसमें करा, yes, तो यहाँ बगल वाले में करोगे yes, माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब इससे करो माइनस प्लस माइनस ए की घात 4b स्क्वायर, ये माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4, अब इससे करो माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ करो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया देखो, और कुछ कैंसिल होगा, ये देखो ये भी कैंसिल हो गया, समझे जी। yes, बचा क्या देखो, क्या बचा देखो, माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 बी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही बचा कि नहीं, yes, बाकी सब कुछ कट गया, यहाँ तक आया। yes, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं आ जाएगा, है कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, एक फार्मूले का यूज है, उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन है। इस क्वेश्चन में कुछ है ना, बताओ, एक फार्मूले का यूज है, उसके बाद कैलकुलेशन है, बस यही आपको आना चाहिए। अगर आता होगा तो इस क्वेश्चन को ले डूबोगे, नहीं तो खुद ही ये आपको ले डूबेगा। यहाँ आ गया, अब आप क्या करो, x वाला एक साइड कर लो, x वाला एक साइड कर लो, विदाउट x वाला एक साइड कर लो, ये माइनस है, लेफ्ट साइड आएगा क्या हो जाएगा, plus, माइनस है, लेफ्ट साइड आया प्लस, बाकी ये तो लेफ्ट साइड था ही ना, yes, इक्वल टू, ये देखो ये आरएचएस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस वाला पहले और माइनस वाला जो है आफ्टर राइट किया जाता है, समझ में आया। अब कॉमन क्या है यहाँ, yes, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साहब भी कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो गया, या एक्स बराबर आप ऐसे लिख सकते हो अंडर ए बी का होल स्क्वायर, तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए बी, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, उत्तर हो गया, समझ में आया। तो ये वाला जो क्वेश्चन था अभी मतलब 6 वाले सेक्शन का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कोई रम नहीं था, बस आपको कैलकुलेशन करना था। बताइए आया या नहीं, हैं? yes, sir, कर लेंगे, दोबारा कर जरूर लीजिएगा ना एक बार। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आगे होंगी। अभी देखिए हम लोग के पास 40 मिनट है, ठीक है, 1 घंटा 18 मिनट ही हुआ है, 2 घंटे डेली अब रिवाइज कर रहे हैं तो इसको हम करेंगे, ठीक है। तो उभा हो डूबा, ये बात याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब हम आपको सेक्शन 7 का कराएंगे। सेक्शन 7 का जो का वाला क्वेश्चन है में से देखो कोई एक क्वेश्चन करना होता है, 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो पहला क्या है, आव्यूह विधि द्वारा आव्यूह विधि से हल करना है, निम्नलिखित समीकरण को क्या करना है, आव्यूह विधि से हल करना है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को आव्यूह विधि द्वारा समीकरण हल करना सभी लोगों को आता होगा, ठीक है, क्योंकि अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो आव्यूह विधि द्वारा समीकरण हल करना ही है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इसका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 101% हर बार 8 नंबर का आएगा ही, और इस बार भी 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही।
अब अगर इस क्वेश्चन को आप तैयार करके नहीं गए तो ये आपकी फॉल्ट है। तो मैंने आपको देखिए इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हूं, मतलब 40 मिनट का बनाया हूं, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन को आव्यूह विधि द्वारा समीकरण हल करना विधिवत ढंग से बताया हूं, विधिवत ढंग से बताया हूं। तो जिनको आव्यूह विधि द्वारा समीकरण हल करना नहीं आता है, ठीक है, वो सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कमेंट करके वो वाला वीडियो मांग लेंगे, ठीक है। बाकी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको आव्यूह विधि द्वारा समीकरण हल करना आता है तो सो फार सो गुड। अगर नहीं आता है प्यारे बच्चों, आपको सीखना है आव्यूह विधि द्वारा समीकरण हल हम कैसे करें, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे आप यूजिंग मैट्रिक्स मेथड वाला जो है आव्यूह विधि द्वारा समीकरण हल करने वाला जो है वीडियो 40 मिनट का है, आप मांग लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, आप देख लेंगे, आपको फिर से आव्यूह विधि द्वारा समीकरण हल करना आ जाएगा। ये आपको बेटा आपको सीखना पड़ेगा ना। मोस्टली बच्चों को ये क्वेश्चन तैयार रहता है, लेकिन अगर आपको तैयार नहीं है, आप रिवाइज करना चाहते हो, तो इस नंबर पर आप जो है हमसे आव्यूह विधि द्वारा वाला क्वेश्चन मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि अभी मैं कराऊंगा 40 मिनट हमारा लॉस होगा, और इसका जब मैं ऑलरेडी आप वीडियो बना चुका हूं, तो आप हमसे इसका मांग लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो, आता है तो सो फार सो गुड, मैंने बोला ही, ओके। नहीं आता है तो आप हमसे जरूर इसका वीडियो मांग लीजिएगा, नहीं 8 नंबर का नुकसान निश्चित तौर पे आपका हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि ये क्वेश्चन 101% हर मास्टर बताता है, या जहां भी आप पढ़े होंगे ये जानते होंगे, आव्यूह विधि द्वारा समीकरण हल करना एक क्वेश्चन 8 नंबर का आता ही है, और 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं होता है। मैं 40 मिनट समझाया हूं इसको, एक ही क्वेश्चन को। तो आप हमसे मांग लीजिएगा, हम आपको दे देंगे, ओके। बाकी आप लोग किए होंगे, आप बहादुर बच्चे हैं ना। चलिए मैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन कराता हूं, इसका तो आप हमसे वीडियो मांग लीजिएगा, ओके। बताओ इसका ये वाला क्वेश्चन आप जो है आव्यूह विधि द्वारा अगर आपको हल करना नहीं आता है तो आप हमसे इसका वीडियो ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी 40 मिनट इस पे देना, जब ऑलरेडी बताया हूं तो क्या मतलब है, उसको अपना टाइम बचाइए। अब अगला देखिए, 7 का खा वाला देखिएगा, 7 का खा वाला है। शीर्ष हमको दिया है 2 - 6 5, 4 k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, वाले त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल 35 है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 35 है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बोला नहीं है कि वेक्टर मेथड से सॉल्व करोगे कि वैसे सॉल्व करो ना, तो हमारे पास कई मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। एक तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं, एरिया ट्रायंगल का, एरिया ट्रायंगल एबीसी का फार्मूला पता ही है, क्या 1/2 1/2 1 2 3 1/2 1 2 3 1/2 1 2 3 54 1/2 1 2 3 54, और ब्रैकेट के लिए 23 31 12 y2 - y3 y3 - y1 और y1 - y2, ठीक है ना। जहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल है यहाँ पे 35 है, 1/2। ये वाला पॉइंट क्या है x1 y1 है, ये वाला पॉइंट क्या है x2 y2 है, और ये वाला पॉइंट क्या है x3 y3। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे मान रख दीजिएगा, ठीक है। अब मान तो रख ही लेंगे ना, 2 ब्रैकेट के अंदर देखिए 4 - y3 कहाँ है, देखो ये 4, x2 का मान देख लीजिए 5, y3 का देख लीजिए 4, y1 का ये माइनस और ये सरकारी प्लस हो जाएगा, x3 का मान देखिए k, और y1 का मान देख लीजिए ये माइनस, y2 कहाँ हो तुम, वेयर आर यू, ये 4।
बताओ यस ये 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, ये 0 हो गया कि नहीं? यस जो 0 हो जाए मत लिखो। 6 4 10, 10 5 50, -10 के क्या माइनस 10 से भाग दे दो, 10 ना 10 दाम में 70, 10 5 50 ना 10 से भाग दे दो, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगी, k इधर ला लो, 5 - 7 तो k का मान क्या आ गया बताओ? माइनस, k का मान क्या हो गया? माइनस। समझ में आया नहीं बताओ? k का मान क्या आया? -2 आया। क्या आया? -2 आया। समझ में आया नहीं बताओ? यस तो इस तरीके से कर सकते हैं। कर लोगे नहीं, ये तो आपका ओल्ड इज गोल्ड वाला मेथड है।